अपवेन्यदाहाराः प्राणान् प्राणेषु युवति शरपेते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य पुरुषोत्तमः एवं बहुधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् शर्मान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ अजिज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनरमोहम् एवं यास्यति पाण्डवः येन भूतान्यशेषेण लक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वेदं संस्थितम् यथैधांसि समोद्धग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तदस्वयं योषं सिद्धिशालेनात्मत्मात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अतिवेनाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न शुभं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंख्यन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जयः तस्माद् ज्ञानसम्भूतं कृतं ज्ञानाशिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आदिष्टोदिष्ट भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोग नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। अब आगे हिंदी में इसका रूपांतरण करते हैं। प्रेमीजन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबंद से जो निकली हुई वाणी जो साक्षात ईश्वर है, उनके वचनों को सुनकर हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। भगवान कहते हैं दूसरे अपरे नियत आहारा प्राणान पानेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषा। बहुत से ऐसे हैं जो अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष जो हैं क्या करते हैं, तो अपान की गति पूर्वक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। जो अपान वायु नीचे जाती है उसको व्यवस्थाकार ऊपर की ओर आपकी अपान वायु उसमें प्राणों को रोक लेते। ऐसे सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश करने देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं तथा ध्यान जो लगाते हैं अपान वायु को जो रोक लेते गति प्राण वायु में अपने आप को स्थित कर ध्यान जो। अब यज्ञ शिष्टा मृत हुई यांत ब्रह्मा सनातन नायम लोकोस यज्ञ शब्दोन्य पुरुषोत्तम। अब हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक है। फिर
परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? आगे कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोमुखे कर्मजान विद्धि धान सर्वान एवं ज्ञाता मोक्षसी। इसी प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर को क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा ही तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाए। भगवान यहाँ कर्म बंधन से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञ अज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माक्षम पावता ज्ञानी परिसमाप्य। भगवान कहते हैं हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। पैसे का जो दान ये ज्ञान यज्ञ है श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। क्यों? तो जितने भी हम कर्म करते हैं ज्ञान के माध्यम से सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्यों? हम उसमें लिप्त नहीं होते। जब हम लिप्त नहीं होते तो मेरा कर्म नहीं होता, जब कर्म नहीं होता तो हम उसमें बसते नहीं। तद्दिन्दे पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इतना बड़ा विद्वान है अर्जुन, वेद वेदांत सब पढ़ लिया लेकिन अभी तक समझ नहीं आया है उसमें। ये साधारण चीज नहीं है गीता, महान कठिन है, महान कठिन और बहुत सरल है। भगवान सरल भाषा में बता दें, उपाय भी बता दें। है कठिन लेकिन अभ्यास से संपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान, जो तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान को गुरु की इसी आवश्यकता गुरु ही समझाता है, आपके अज्ञान को दूर करता है। जो आपका संशय है उसको दूर करता है। गुरु के पास आप बड़ा बनकर नहीं जा सकते, गुरु के पास आप छोटा बनकर ही जा सकते। कुछ सीखना होता है आदमी को तो दीनहीन और छोटा बन के जाना पड़ता है। ज्ञानी बन के कोई सीख नहीं पाता। यज् ज्ञाता न पुनर्मोहम, यज् ज्ञाता न पुनर्मोहम, जिसको जानकर कभी मोह नहीं, है ना। एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्युथो मयि, जिसको जानकर फिर तू कभी मोह को नहीं प्राप्त। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद में परमात्मा में देखेगा। दक्षस्यात्मन्युथो मयि अभी चेदिष्पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानल्पवेनैव भिन्नं संतरिष्यसि। और यदि तू अन्य सब प्राचियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति रह जाएगा। कितना भी पाप किया हो लेकिन सब ये सोच के काम को जो मैं नहीं करता हूँ, मैं करता नहीं, सबको भगवान को समर्पित कर जाओ। अपने आप गलत काम अपने ही करना छोड़ दो, जो भगवान को सब समर्पित कर देगा। यथैधांसी श्रीमद्भोगिनी भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार हे अर्जुन प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर, यथैधांसी श्रीमद्भोगिनी भस्मसात् कुरुते अर्जुन, भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान जो है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान की अग्नि जो है सभी कर्मों को भस्मसात् कुरुते तथा सबको भस्म कर देते, भस्मसात् कर देते। न ही ज्ञान निश्चितम पवित्रम इह वदते, ज्ञान के सदस्य कोई भी चीज पवित्र नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनिबंधति, और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धापम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। कहते हैं भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होनी अति आवश्यक। तत्पर संजितेंद्रिय, और आदमी को जितेंद्रिय भी होना पड़ता है, विषय वासनाओं से थोड़ा दूर हट के रहना पड़ता है, अपने को अंकुश लगना पड़ता है। ज्ञानम लब्धा परम शांति, ज्ञान प्राप्त करने से परम शांति को आदमी प्राप्त अचिरेनाधिगच्छति, और तत्काल ही प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और बिना विलंब अचिरेनाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानस्य संशयात्मा नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। विवेकहीन और श्रद्धावे संशययुक्त मनुष्य जो है परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, निश्चित रूप से वो भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, अनो ऊपर वाला परलोक है, और न ही उसके जीवन में कुछ सुख। हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बराबर। तस्माद ज्ञान संभूतम तस्तम ज्ञानाशिनात्मनः चित्तैनम संशयम योगम आत्मतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके क्षमत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। इस प्रकार से ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता का जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, चतुर्थ अध्याय जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय वह समाप्त।